दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब आप देख ही सकते हो कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक के अंदर गिरने का मतलब यह है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। जो डील हो रही है वो भी इशारा कर रही है कि काफ़ी बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और पिछले 2-3 सालों में इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जहाँ पे 2020 के पहले इनके पास बहुत भारी भरकम कर्ज था, कंपनी पूरे कर्ज से बाहर निकल चुकी है। इस समय कंपनी के पास 600-700 करोड़ का कैश फ्लो भी है। दूसरी तरफ अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ऐसे में क्या इसकी प्राइस यहाँ पे रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। जो स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड किया करता था 2008 के पहले, जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को कोई पता नहीं था, इस सेक्टर के बारे में सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब सरकार ने अपने राहत के द्वार खोल दिए, ऐसे में सुजलॉन का स्टॉक 30-40 में तो नहीं रुकेगा। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। तो क्या ये आने वाले समय में फिर से 400 को क्रॉस करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लें तो आज 71,567 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 584 पॉइंट की गिरावट थी, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 0.81% की गिरावट थी। अभी जो आज गिरावट हुई इसके पहले शुरुआत काफ़ी शानदार हुई, कम से कम 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी, लेकिन गिरावट 600 पॉइंट के साथ हुई। तो कह सकते हैं ऊपरी लेवल से 900 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट इसके पीछे वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आज MPC की बैठक हुई है, उस बैठक में जो फैसला निकल कर आया, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.5% पे इसको अनचेंज रखा गया जो पहले थी, और काफ़ी समय से देख रहे हैं कि 6.5 के आसपास ही रह रही है। इस बार जो एनालिस्ट थे उनका नज़रिया बदल था, कुछ और था। इस बार रेपो रेट में बदलाव की संभावना थी, लेकिन जब RBI ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया तो बाजार ने भी इसको निगेटिव तरीके से रिएक्ट किया है। और जो बाजार के अनुपलब्धि रहने की वजह से देखें तो यहाँ पे कुछ गिरावट जरूर हुई है, लेकिन जल्दी बाजार फिर संभलेगा। और RBI ने क्लियर किया है कि अभी फ़िलहाल हम इन्फ्लेशन को देख के चल रहे हैं। अगर इसमें रेपो रेट में बदलाव करें फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी इलेक्शन का पीरियड है, बहुत जल्द 2-3 महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 49.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 49.25 के आसपास। इंट्राडे में 49.75 का हाई भी बना और जो लो है वो 48.50 का। तो गिरावट हुई दिन में, आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी लौट के आई इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। 49.30 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.10% की तेज़ी है। तेज़ी भले ही कम हो, फ्लैट हो ट्रेड, लेकिन कम से कम बाजार की 600 पॉइंट की गिरावट के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 फरवरी को स्टॉक 48.20 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 2 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 48.60 के आसपास है, जहाँ पे 0.8% की फिर से तेज़ी बनी। और बात करें 5 फरवरी की तो स्टॉक 48.25 के आसपास आया, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। 6 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 48 के आसपास, जहाँ पे 0.5% लगभग आधा परसेंट की गिरावट हुई। लेकिन 7 फरवरी यानी कल स्टॉक 49.25 के आसपास है, जहाँ पे 2.6% की शानदार तेज़ी बनी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट का माहौल बना था, उसमें ब्रेक लगा और पॉजिटिव क्लोजिंग में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। और आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था। 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 6 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, 48 इसका इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 49.75 है। 52 वीक का लो 6.95, लेकिन हाई 50.60 है। और देख सकते हो ऊपर के लेवल से देखें तो अभी फ़िलहाल आज 1 रुपये नीचे तक तो जाके आया स्टॉक एक बार। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1.70 की, लेकिन हाई 459 की है। इंतजार कर रहे हैं कि कब उस लेवल को टच करे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि इंडिया के हर सिटीजन का अधिकार है कि उसको क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिले, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के मौके पे इन्होंने ये बुधवार के दिन काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 2017 से लेकर 2023 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी हमने ऐड की है और उसमें 80% नॉन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से एक पूरी कैपेसिटी हमने पाई है।
हमारी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी से जोड़ा जाए और आने वाले समय में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सबको मिल पाए। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। इंडिया ने सोलर मॉड्यूल्स और सोलर पैनल्स का करीब 1.03 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर लिया है 2022 से लेकर 2023 के दरमियान। तो काफ़ी शानदार ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। तेज़ी से हमारा सोलर प्रोडक्ट बनाने का कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत तेज़ी से विंड के प्रोजेक्ट हो या फिर सोलर के प्रोजेक्ट इंडिया में कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको ये भी पता होगा कि सुजलॉन एनर्जी भी 2016 से सोलर प्रोजेक्ट करने शुरू कर चुके। फिलहाल उनके पास जो बड़े प्रोजेक्ट है वो सारे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट है, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट में भी उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा स्टील सेक्टर के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किस तरह से करें उसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए। सरकार उसके लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है, यानी जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो अपने स्टील के निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। और आपको ये पता ही होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान होगा, उसके बिना ग्रीन हाइड्रोजन बन नहीं पाएगी। तो ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनी को बेनिफिट होना ही होना है। तो सरकार इस समय हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए तेज़ी से काम कर रही है। बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कंपनी बनाना चाहती है। इसके लिए अलग अलग ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय इसमें बहुत तेज़ी लाएगी, क्योंकि इंडिया इसका एक एक्सपोर्ट का हब बनना चाहता है, जिससे आने वाले समय इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। जो इस समय हम 85% फ्यूल इम्पोर्ट करते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से वो सारा हमारा जो खर्च है वो बचेगा और इंडिया सुपर पावर बन सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया एनर्जी वीक शुरू है गोवा में, आपको पता होगा। वहाँ पे हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है कि इंडिया इस समय बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तेज़ी से काम करे और 2030 तक इसमें हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लगातार हमारी कोशिश है वो रंग लाती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय हम ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से देश को ऊपर लेके जाएंगे। इंडिया एनर्जी वीक की ये सेकंड एडिशन है, जिसमें काफ़ी उत्साहवर्धक हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। विश्व के काफ़ी देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। इंडिया के अंदर जिस तरह से निवेश के लिए लालायित थे बहुत सारे देश, ये साबित करता है कि हर कोई इंडिया में निवेश करना चाहता है, इंडिया की इस तरक्की के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो आने वाले समय में हम अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जो भी निवेश के जो है वो भी निवेश हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल गौर करने वाली बात है कि इंडिया पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है और ये जो डिपेंडेंट है इसको कम करना है। आने वाले समय में हमें अपनी क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना, ताकि जो ये हमारी जो एक तरह से मजबूरी है इसको हम कम कर पाए। तो कुल मिला के इसके लिए हम कोशिश शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय आप देखें कि सुजलॉन के लिए रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी नहीं है सिर्फ, बाकी ऐसी कंपनी है जो मेंटेनेंस का काम भी प्रोवाइड करती है। यानी किसी के लिए विंड टरबाइन बनाती है तो उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद लाइफ टाइम उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी देखती है और ज़मीन अधिग्रहण करके भी देती है। और इसीलिए इसका आने वाले समय काम डेफिनेटली बढ़ेगा। जितने जितने नए इन्वेस्टर आएंगे वो सुजलॉन के साथ में ही बिजनेस टाइप करेंगे। अब इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। रिवेन्यू देख सकते हो, दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1464 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1570 करोड़ तक पहुँच गया है। सितंबर में ये 1429 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 78.28 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 203 करोड़ तक पहुंच गया है और सितंबर में ये 102 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग डबल हो चुका है और ईयर ऑन बेसिस पे देखें लगभग 3 गुना हुआ है इनका प्रॉफिट, जो इशारा कर रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। नेटवर्क जो लगातार नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में जहाँ पे 11,042 करोड़ नेगेटिव था, इस समय 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। ऐसे में सुजलॉन मजबूत है और आने वाले समय ये आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:29 पर 49.60 की प्राइस से 5,32,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 49.80 की प्राइस से 5,67,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:31 पर 49.45 की प्राइस से 9,49,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि 10:46 पर 48.95 की प्राइस से 5,58,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 1:11 पर 49.50 की प्राइस से 7,71,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद देख सकते हो कि 3:13 पे करीब 49.45 की प्राइस है 4,80,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, कुछ बिकवाली भी हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस इस लेवल खरीदारी कर रहे हैं। ये इशारा है कि सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सही मौका है, खरीदारी करें। मुझे लग रहा है आने वाले 5 सालों में ये आराम से आपको 400 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।